अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी मैं बनाने लगी हूँ पुलाव, क्योंकि मैंने कल जहाँ से अपना व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से आज मैं शुरू करती हूँ। ग्रॉसरी करके घर आके साथ ही मैंने ऊपर रख दिया पुलाव, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था। तो ग्रॉसरी करके आते ही ना मैं आ गई किचन में, बाजू मैंने टांग लिए और साथ ही मैंने खाने बनाने शुरू कर दिए। तो मैंने कहा सबसे पहले मैं पुलाव ऊपर रखूं। तो पुलाव बनाने के लिए पैन में ऑयल डालकर उसको मैंने कर लिया गरम। जब ऑयल गरम हो गया तो उसमें प्याज डालकर मैंने हल्के से ब्राउन कर लिए। प्याज ब्राउन हुए तो साथ ही मैंने खड़े मसाले डाल दिए। खड़े मसालों में मैंने डाला है तेज़ पत्ता, बादियान का फूल, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दारचीनी और जो होती है ना रेड वाली सूखी मिर्च, वो भी मैंने डाल दी थी थोड़ी सी तोड़कर। और उनको भी हल्का सा भूनने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया है जी लहसुन अदरक। और फिर हल्का सा लहसुन अदरक को भून के अब मैंने इसमें डाल दिया है चिकन। और अब मैंने चिकन को भी अच्छे तरीके से भून लेना है। मैंने चिकन को इतनी देर तक भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, फिर इसमें हम बाकी मसाले डालेंगे। तो मैं बस किचन में आते ही ना जल्दी जल्दी से शुरू हो गई, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम था। 7:30 हो गए थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से खाने बनाने शुरू कर दूं, क्योंकि उन्होंने आना था 12:30 बजे रात के। तो आपको पता है फिर खाना फ्रेश फ्रेश ही अच्छा लगता है। तो चिकन को भूनने के बाद जी इसमें मैंने ये डाली हैं 2 सब्ज़ मिर्चों की क्यूब्स, जो कि मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ की हुई हैं। इनको भी डालकर चिकन के साथ भून लिया। अब डाल देते हैं इसमें मसाले। मसालों में मैं डाल दूंगी थोड़ा सा ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक, और इसमें मैंने डाली है कसूरी मेथी। मिर्चें मैंने नहीं डाली, क्योंकि मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डाल दी हैं, इसलिए मैंने सुरख मिर्चें नहीं डाली। उनको भी चिकन के साथ अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। अब इसमें डाल देते हैं जी टमाटर। और टमाटर डालकर थोड़ा सा पानी डालकर अब हमने मसाले को अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि चिकन भी थोड़ा सा गल जाए और मसाला भी हमारा अच्छे तरीके से पक जाए। क्योंकि अब हमने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएं। और यहाँ पर देखें जी टमाटर डालकर ना मसाले को मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अब जो पुलाव का जो मसाला है ना वो हमारा हो गया है तैयार। अब इसमें मैं ये डाल दूंगी तकरीबन 3-4 टेबल स्पून भर के दही के, और इसको भी हल्का सा पका लूँगी और मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। देखें पुलाव का मसाला हमारा कितना मज़े का तैयार हुआ है। बस आज ना भागम भाग किचन में मेरी लगी हुई है, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है। तो यहाँ पर इसमें मैंने डाल दी हैं जी 3-4 सब्ज़ मिर्चें। अब हम इसको रख देंगे हल्के से दम पे, फिर इसमें बाकी चीज़ें बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर अब्दुल के दादा अब्बू जो हैं वो अपने काम लगे हुए हैं, वो अपना टैची तैयार कर रहे हैं जाने के लिए, क्योंकि इन्होंने भी अब्दुल की पुप्पो के साथ ही वापस चले जाना है, इसलिए वो अपना सामान पैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उनको देने लगी थी ये उनकी अखरोट बादाम, उस दिन हम फार्मर मार्केट से लेके आए थे। तो अब्दुल के दादा अब्बू कह रहे थे मुझे वो भी दे दो ताकि मैं वो पैक कर लूँ। अब जी है ताड़े बादाम अखरोट? नहीं आप ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ अब जी रख लो ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। तो यहाँ पर जी साथ साथ सारे काम हो रहे हैं, साथ साथ मैं खाने बना रही हूँ, साथ साथ अब्दुल के दादा अबू की सारी पैकिंग भी करवा रही हूँ, क्योंकि आज उन्होंने उनके साथ ही चले जाना है। और फिर आपको पता है बुज़ुर्ग लोग जो है ना उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है और वो बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं साथ साथ लगी हुई थी उनके भी, क्योंकि सामान उन्होंने खुद रखना होता है, फिर जाके उधर वापस उन्होंने अपना सामान खुद निकालना होता है ना, फिर उनको याद होता है कि ये चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है। तो यहाँ पर जी अब मैं दोबारा किचन में आ गई हूँ। अब यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ चिकन का सालन। उसके लिए मैंने पैन में ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है, और साथ में इसके मैं डाल दूँगी ये थोड़े से खड़े मसाले, तेज़ पत्ता, इलायची, एक बादियान का फूल और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डालकर इनको मैंने ऑयल में अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये ग्राइंड किए हुए प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब प्याज़ों को भी ना हमने हल्का सा सॉफ्ट करना है, इसको हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना। तो यहाँ पर ये देखें प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं बिल्कुल। इसमें अब हम डाल देंगे ये बोनलेस चिकन। ये बड़े मज़े का सालन बनता है, और आपको पता है नान हो, तंदूरी रोटी हो या रोटी के साथ ही आप इसको खाएं, बहुत मज़े का लगता है। और चिकन को भी मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखें चिकन का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है तकरीबन
2 टीस्पून। ये डालकर इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाए और चिकन भी मज़ीद अच्छी तरह से पक जाए। और साथ ही अब इसमें हम डाल देंगे कुछ थोड़े से मसाले, जिसमें मैंने डाला है सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च और हल्दी। और अब इन मसालों को भी डालकर ना हम चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। बड़ा मज़े का ये सालन बनता है। तो यहाँ पर ये देखें, सब चीज़ें डालकर मैंने चिकन के साथ उनकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। आप चाहें तो इसमें छोटे-छोटे टमाटर काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने तो 2 टमाटर लेकर उनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। और अब इसमें डालकर चिकन के साथ इसको अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से पक जाए और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर है जी तकरीबन 8 बजे का टाइम और हम आ गए हैं शॉपराइट, क्योंकि मैंने लेने हैं यहाँ से कंटेनर जिसमें हमने खाना पैक करके अब्दुल की फूफो को साथ देना है, क्योंकि आपको पता है वो उम्रा करके आई हैं तो थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो रात भी काफ़ी हो जानी है, तकरीबन 12-1 का टाइम हो जाना है जब उन्होंने आना है। तो फिर आपको पता है घर जाके आराम करना, फिर सुबह को उठना, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है खाना बनाने की। तो मैंने कहा चलें खाना साथ दे देंगे और वो सुबह उठ के ना वही खाना खा लेंगे। तो बड़े-बड़े कंटेनर मेरे पास नहीं थे, तो हस्बैंड कहने लगे कि चलो जल्दी से जाके ना ले आते हैं, क्योंकि चिकन भी तकरीबन मेरा बन चुका है और पुलाव का मसाला भी मेरा बन चुका है। तो फिर मैंने कहा बाकी चीज़ें आके देखती हूँ, पहले जाके ना हम कंटेनर ले आते हैं। तो फिर यहाँ पर जी मुझे याद आ गया नमक का भी, जो हमने स्नो के ऊपर फेंकना होता है ना, वो हमारा नमक ख़त्म हो गया था। तो आपको पता है बाहर इतनी ज़्यादा स्नो है और बिल्कुल आइस बनी हुई है, स्लिपरी बहुत थी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चलो आए तो हैं, अब नमक भी ले लेते हैं। तो लेकिन यहाँ पर ना नमक के कोई बैग भी नहीं थे। मैं क्या, लोग ही सारे चुक के ले गए हैं कि आजकल नमक की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस दफ़ा स्नो पड़ी है संडे को, और संडे को आपको पता है कि सबको छुट्टी होती है और बिल्डिंग वालों के वर्कर्स जो होते हैं वो पहले तो सारे रास्ते क्लियर कर देते हैं गुजरने के लिए ना, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने वो साफ़ ही नहीं की है, जिसकी वजह से वो स्नो जो है वो आइस बन गई है। और आइस से आपको पता है कि पाँव बहुत ही बुरी तरह फिसलता है और गिरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और फिर आपको पता है अब्दुल के दादा अबू ने भी साथ जाना है, तो फिर बुज़ुर्गों का तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होता है कि उनको चोट वगैरह ना लग जाए। तो इसलिए मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि नमक भी यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन हमें नमक वो मिला ही नहीं, लगता है लोग सारा उठा के ले गए हैं। मैं क्या लो जी, इतने नमक भी जड़ा है ना और नायाब हो गया है और उसकी किल्लत हो गई है, हमें मिल ही नहीं रहा। तो फिर हम जी जो काम करने आए थे हम उस तरफ आ गए, यानी हम कंटेनर देखने लग गए कि मेरे हस्बैंड कहते कि पहले कंटेनर तो ले लें, जो काम ज़रूरी है जिसमें उनको खाना पैक करके देना है वो ले लें, फिर बाकी जो है वो नमक किसी दूसरी जगह से देखते हैं, क्योंकि नमक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर जी कंटेनर हमने ले लिए हैं, अब हम आ गए हैं काउंटर पे। अब इसको पे करके जल्दी से घर चलते हैं, क्योंकि हमने बाकी चीज़ें भी तैयार करनी है, इसलिए हमने कोई और सामान नहीं लिया, सिर्फ हमने कंटेनर ही लिए हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जल्दी जल्दी से इसको पे करो और घर चलते हैं, क्योंकि आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो घर आके जी दोबारा मैं आ गई हूँ किचन में, और अब हम अपने चिकन के सालन को देख लेते हैं जिसको हमने पकने के लिए रखा है। तो सालन हमारा हो गया है जी तकरीबन तैयार। अब इसमें डालते हैं दही, और दही डालकर इसको अच्छे तरीके से पका लेते हैं ताकि दही भी पक जाए और चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। बड़ा मज़े का ये सालन बनता है, आप ये दावतों वगैरह पे ज़रूर ट्राई करके देखें। तो दही को भी मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें मैंने डाल दिया है जी थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसको करते हैं मिक्स। तो ये लें जी, झटपट हमारा चिकन का सालन भी बन गया है। अब इसमें फ्लेवर के लिए मैं थोड़ी सी डाल दूंगी ये हैवी क्रीम, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो कोई मसला ही नहीं। दही हमने डाला है, उससे ही इसका जो फ्लेवर है ना वो बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो क्रीम डालने के बाद जी अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी ताकि क्रीम का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से इसमें आ जाए। तो दूसरी तरफ मैंने रख लिया है जी पैन, और पैन में मैंने डाला है थोड़ा सा देसी घी। देसी घी डालकर मैंने इसको गर्म कर लिया है, और इसमें अब मैंने ये ली है शिमला मिर्च, इसको मैंने स्क्वायर शेप में काट लिया है। अब इसको हल्का सा देसी घी में फ्राई करके ना आप इसमें चिकन के सालन में डालें, ये बड़ी ही मज़े की लगती हैं। यानी एक तो क्रीमी क्रीमी सा हमारा चिकन का सालन होता है, इसमें ये फ्राई करके हम शिमला मिर्च डालते हैं ना तो बड़ा ही मज़े का लगता है।
क्योंकि हम रेस्टोरेंट वगैरह में भी जब खाते हैं ना तो ये सालन बड़ा मज़े का लगता है। उन्होंने तो डिफरेंट कलर की वो रंग बिरंगी सब्जियां डाली होती हैं ना, तो मेरे पास ये ग्रीन शिमला मिर्च थी तो मैंने कहा चलो यही इसमें डालते हैं, तो साथ में ये सब्ज़ी भी हो जाएगी और चिकन भी हो जाएगा और ये एक मज़ेदार सा सालन बन जाएगा। तो ये हो गया तैयार, इसको करते हैं कवर। अब दूसरी तरफ जी हो रही है टेबल की सफाई, बस भागम भागी, मैंने आपको बताया ना सारे काम मेरे हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया था। और साथ में मैंने ये दही भल्ले भी बना लिए थे, साथ में ये अब्दुल लेके आया था ना कुकीज़, तो मैंने कहा चलो चाय के साथ ना ये भी मैं रख दूँगी। और साथ में ये देखें इधर सालन भी तकरीबन मैंने दम पे रखा हुआ है, उसका भी ऑयल जो है वो हल्का हल्का सा निकल रहा है और मज़ेदार सा हमारा जो सालन है वो तैयार हो गया है। और साथ ही साथ मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी सफाई भी कर लेते हैं। मैं सफाई ना हमेशा एंड पे करती हूँ, तकरीबन मेहमानों के आने से ना 2-3 घंटे पहले, ताकि घर जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो। अब्दुल खेल रहा है गेम और अब्दुल के दादा अबू बैठे ना यहाँ पर सर्दियों का मज़ा ले रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं और मैं साथ साथ कर रही थी सारी सफाई। मैंने कहा चलें साथ साथ ही सारे काम होते रहते हैं, क्योंकि आपको पता है इतने सारे काम असी आप ही करने होंगे हैं, साडा कोई हेल्पर नहीं होंदा, असी खाने भी आप ही पकाने हैं, हमने सफाइयाँ भी खुद ही करनी है और सफाइयाँ करने के बाद हमने खुद भी बनना संवरना होता है, मेहमानों के आगे फिर खाने भी रखने होते हैं और फिर मेहमानों के जाने के बाद खलारे यानी भांडे टिंडे जो हैं वो हमने खुद ही साफ़ करने होते हैं। यहाँ पर हमारा कोई भी हेल्पर नहीं होता, हमने सारे काम खुद करने होते हैं। तो यहाँ पर जी घर साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ दोबारा किचन में, क्योंकि आपको पता है पुलाव चिकन का बना हो और साथ में ज़र्दा ना हो तो फिर ना मज़ा नहीं आता। तो मैंने कहा चलो साथ में ना थोड़ा सा ज़र्दा भी बना लेते हैं। तो ज़र्दे के लिए चावल मैंने बॉईल कर लिए हैं। अब मैंने डाला है देगची में थोड़ा सा देसी घी, इसमें मैंने फटाफट से डाली 2-3 सब्ज़ इलायचियाँ खोल के उनके मुंह, और उनको मैंने हल्का सा भूना और साथ ही मैंने ये बादाम काजू खोपरा और किशमिश थी। किशमिश यहाँ पर मेरे पास ना ब्लैक थी, ब्राउन नहीं थी। मैं क्या चलो आज ज़्यादा नहीं काम चलाओ, उनको भी मैंने निकाल लिया थोड़ा सा भून के। अब इसमें मैंने डाल दिया 1 कप चीनी का, और चीनी के साथ ही इसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी हैवी क्रीम। इससे ना इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आता है ज़र्दे का। आप इसमें ये डाल के देखें अगर आपके पास है तो, वरना कोई मसला नहीं है। और साथ ही इसके मैंने हल्का सा इसमें ना 2-3 टेबल स्पून मैंने दूध डाल दिया है, और इनको भी अच्छी तरह से अब हम पका के अब इसमें हम डाल देंगे जी अपने चावल जो हमने बॉयल किए हैं। बस यहाँ पर इतनी तेज़ी थी ना कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती, कि हर काम मेरा जल्दी जल्दी से हो रहा था। तो ये देखें चावल इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर ही मैंने ये जो ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं ना, ये भी इसके साथ ही ऊपर डाल के और इसके साथ मिक्स करके अब मैं इसको लगा दूंगी दम। तो यहाँ पर देखें जी झटपट से हमारा ज़र्दा भी तैयार हो गया है, क्योंकि अब्दुल की पुप्पो जो है ना वो जब भी चिकन का पुलाव बनाती हैं ना वो साथ ज़र्दा ज़रूर बनाती हैं, तो इसलिए मैंने कहा चले मैं उनके लिए ये भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी ज़र्दे को मैंने रख दिया है दम पे। अब इधर मैंने रख लिया है पैन में मैं डाल के थोड़ा सा ऑयल इसको कर लूँगी गरम। तो यहाँ पर देखें जी ऑयल मेरा गरम हो गया है। अब ये जो चिकन है ना कल मैंने मैरिनेट करके रखा था, अब हम इसको बना लेते हैं, क्योंकि लास्ट पे इसी का काम रह गया है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि मेरे तकरीबन सारे काम तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से इनको पैन में रख के ना मैं अच्छी तरह से पका लूँगी। ये बड़ा मज़े का चिकन बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मैंने इसको ओवन में भी नहीं बनाना और ना मैंने इसको एयर फ्रायर में बनाना है। हमने इसको इस तरह पैन में रख के ना इसको हल्का सा दम पे रख देंगे। 4-5 मिनट के बाद जब ये एक तरफ से पक जाएगा तो फिर इस तरह इसकी साइड चेंज कर देंगे और इसको दूसरी तरफ भी दम लगा के हम पका लेंगे। तो ये बड़ा मज़े का चिकन बनता है, आप ये इस तरह से ज़रूर बना के देखें। तो चलें जी चिकन को भी ऊपर रख के अब कर लेते हैं थोड़ी सी टेबल की सेटिंग। मैंने कहा हुन इन्हें भी बना संवार लेंगे, क्योंकि हमारे मेहमानों के आने में ना थोड़ा ही टाइम रह गया था। तो कुकीज़ वगैरह मैंने इधर रख दी थी। मैंने कहा प्लेटें वगैरह सारी जो हैं वो सेट कर दूं। आखिर में आपको पता है यही काम रह जाता है जब हम खाने वगैरह सारे बना लेते हैं। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किसी भी दावत की तैयारी कैसे करते हैं, क्योंकि मैं तो आपको हमेशा जब भी दावत वगैरह की तैयारी करती हूँ तो मैं तो ऐसे ही सिंपल से तरीके से करती हूँ, क्योंकि आपको पता है हमारे घर जो हैं यहाँ पर बहुत छोटे छोटे होते हैं, सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है।
और पाकिस्तान में आपको पता है बड़े-बड़े घर होते हैं और फिर वहाँ हेल्पर भी बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर इतना मुश्किल नहीं होता। और यहाँ पर देखें अब्दुल के दादा-अब्बू जो हैं वो आराम कर रहे हैं और मैं आपको यहाँ पे टाइम दिखाऊँ, यहाँ पर 10 बज गए हैं और मेरे पास ना यहाँ पर सिर्फ़ 2 घंटे बच गए थे। 2 घंटों में मैंने सब कुछ मुकम्मल करना था और अब्दुल यहाँ पर बैठा हुआ अपनी गेम खेल रहा है। मैं उसको कह रही थी कि बेटा आप सो जाओ, आपने सुबह स्कूल जाना है, लेकिन आपको पता है बच्चे कहाँ सुनते हैं। जब किसी ने आना हो, घर में दावत हो ना, तो बच्चे नहीं सोते। बच्चियां ने कहना आज तो साड़ी ईद हो गई है, आज तो ऐसी सोना ही नहीं है। तो ये यहाँ पर बुके जो उनके लिए लाए थे ये भी मैंने रख दिए, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पर हमारे ये फूलों के हार चार नहीं मिलते डालने के लिए, तो इसलिए हम ये बुके वगैरह से ही काम चला लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर प्लेटें भी मैंने कहा साथ साथ रख दूँ ताकि मेरा ये भी काम हो जाए और आगे मैं आपको दिखाऊं कि मेरा खाना कहाँ तक पहुँचा है। ये चिकन भी इतना मेरा तैयार हो गया है, इसको भी बस थोड़ी देर है, ये भी इंशाल्लाह पक के तैयार हो जाएगा। और साथ साथ इधर मैंने जो चिकन का सालन बनाया है वो भी तैयार हो गया है, इसके ऊपर भी सिर्फ धनिया वगैरह ही डालना है। और यहाँ पर ये जर्दा भी तैयार हो गया है, सारे काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें टेबल भी मैंने सेट कर लिया है, अब सिर्फ खाने रखने हैं। तो यहाँ पर जी अब मैं आ गई थी कमरे में, मैंने कहा कमरे को भी थोड़ा सा सेट कर लें, इसको भी थोड़ा सा बना संवार लें। और यहाँ फिर आके मैंने बेड शीट को सेट किया और ब्लैंकेट वगैरह सही किया और अब्दुल भी साथ साथ ही यहाँ पे खेल रहा है। मैंने कहा बेटा आज की तो आपकी मौजें लगी हुई हैं, आप जाग रहे हो, वरना इस टाइम तक ना ये सो जाता है क्योंकि इसने स्कूल जाना होता है। और साथ ही मैंने जो चिकन का सालन बनाया था पुलाव के लिए, मैंने उसमें भी पानी डालकर उसमें भी चावल डाल दिए हैं। ये देखें ये चिकन इतना सा पक गया है और ये चावल भी इधर मेरे तैयार हो जाने हैं, पुलाव को भी लगाते हैं दम और उधर मेरा चिकन का सालन भी तैयार हो गया है। तो बस अब सारी चीज़ें जो है ना वो फाइनल फाइनल चल रही हैं यहाँ पर। ये देखें इधर साथ साथ ही मैं बर्तन भी धोती जा रही थी, फिर आपको पता है बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और चावल भी पक रहे हैं, सालन भी पक रहा है, सब चीज़ें मैंने चूल्हे पे रखी हुई हैं। और इधर साथ ही साथ मैंने कहा चले मैं आपके साथ अपना ड्रेस भी शेयर कर दूं जो मैंने वियर किया था। बस मैंने सिंपल सा ही ड्रेस ये निकाल के डाल लिया था, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने आते ही ना खाना खा के चले जाना है। हमने तो उनसे कहा था कि आप रात यहीं स्टे कर लें, लेकिन फिर कहते कि फिर वो ज़्यादा ही थकावट हो जाती है, तो इसलिए उन्होंने वापस चले जाना है। तो यहाँ पर जी अब मैंने यहाँ पर लिए हैं ये ताज़ा नान, ये यहाँ पर ना फ्रोज़न नान मिलते हैं, क्योंकि आज हमने ना जहाँ से नान लेने थे ना वो स्नो की वजह से आज बंद है, तो इसलिए नान जो है ना ये मैंने पैकेट वाले लिए हैं। तो ये नान बड़े ही मज़े के हैं, जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना वो ये नान एक दफ़ा यूज़ करके देखें, बड़े मज़े के नान बनते हैं। तो यहाँ पर जी अब सब चीज़ें मैं कर रही हूँ गरम, क्योंकि उनके आने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, तो मैंने कहा इनके ऊपर भी थोड़े से धनिए शनिए डाल दें ताकि ये खूबसूरत लगें। और यहाँ पर टाइम मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें यहाँ पर तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। तो ये यहाँ पर जी उनके आने में 5-10 मिनट का टाइम है और मैंने कहा जल्दी से खाना जो है ना वो निकाल के टेबल पे रख दूँ, ताकि जल्दी जल्दी से आके ना वो गर्मा गर्म खाना खा लें, क्योंकि खाना गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है, ठंडा हो जाए ना तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं साथ साथ ही ना टेबल पे खाना भी रखने लग गई थी। और यहाँ पर ना हमारा नींद से इतना बुरा हाल हो रहा था ना कि नींद भी इतनी ज़्यादा आ रही थी और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। 2 गिलास उधर रखो। 2 गिलास हो गए, ओके। वो एक मैं आपको उधर से पकड़ाती हूँ, चलो। तो यहाँ पर जी टेबल सेट करने में ना खाने वगैरह रखने में अब्दुल मेरी साथ साथ मदद कर रहा है, क्योंकि आज ये इस टाइम तक जाग रहा है, सुबह इसने स्कूल भी जाना है। तो मैंने कहा आ जाओ आप भी यहाँ पे हेल्प करो, क्योंकि यहाँ पे ये अब गेम नहीं खेल सकता था ना, क्योंकि आपको पता है रात का ये टाइम है और हमारे यहाँ पे घर जो है ना वो लकड़ी के बने होते हैं। हम थोड़ा सा भी चलें फिरें ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, और हमारे साथ जो घर रहते हैं या ऊपर जो लोग रहते हैं उन्होंने जाना होता है जॉब पे, सुबह जल्दी उठना होता है, तो फिर इसलिए ना बच्चों को यहाँ पे शोर नहीं करने देते। तो इसलिए ना इससे मैं अपनी हेल्प करवा रही थी कि चलाओ मेरे साथ ये काम करो ना। तो यहाँ पर ये देखें जी खाना जो है हमने टेबल पे सेट कर लिया है सारे का सारा। और दूसरी तरफ वो जो फ्रोज़न नान है ना ताज़ा वाले, वो भी मैंने तवे के ऊपर गर्म होने के लिए रखे हुए हैं ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। चल बोलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बेटा, कांग्रेचुलेशन।
अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको। मुबारक आपको भी बहुत बहुत। इधर आ दिवाशा। कैसे शुरू? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी लेकर जाए। आमीन आमीन, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको भी। आजा आजा, खाना तैयार है। On my VR. रोज़ा रसूल दे खोल जाता है, वो भी थोड़ी देर वास्ते औरतां वास्ते ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਇਸ ਡੇਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ तो यहाँ पर जी मेहमान हमारे आ चुके हैं और सब खा रही हैं मज़े से खाना, और साथ साथ में हमें वो जो उम्रे की वो सारी ज़ियारतें जो उन्होंने की हैं उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया पप्पा को। जी। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ आगे सर्दी बहुत है, हाँ मेरा है पे है। हम आपके लिए स्पेशल लेके आए हैं। तो थोड़ा हाँ कतरे कतरे पड़े भी में अच्छा हो जा तुमने चक्कर लगाना है फोन हमारा इंशाल्लाह तो दिया ना। इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह। खबर खाली शादी के बाबा का ठीक है अब्दुल नहीं, इंशाल्लाह, को इंशाल्लाह। लेकर आना लगाएंगे हम भाई चक्कर। को तुमने खुद ही कहना भाई ने तुसी नहीं चलो तुसी ना ऐसे करते थे आइसा। अच्छा चलो कब दोनों फाड़ के करेंगे मैं तो ये तो मैं चेक कर दूं क्या मगर ऐसे उधर ना लग जाए। तुसी बंद कर थोड़ी बंद कर दे सर्दी आ मैं रही करती हूँ। है। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़ भाई। तो यहाँ पर जी मेहमान हमारे चले गए हैं। यहाँ रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम है, तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।